उधर नोएडा में ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर कारोबारी से 12 लाख रुपए की साइबर ठगी कर ली गई। नोएडा निवासी कारोबारी सुलभ गांधी को भारी नुकसान, भारी मुनाफे का लालच देकर शिकार बनाया गया। साइबर ठगों ने कारोबारी को शेयर ट्रेडिंग में बड़ा लाभ दिलाने का झांसा देकर डीमैट अकाउंट खुलवाया और उनकी बातों पर भरोसा कर सुलभ ने निवेश शुरू कर दिया। साइबर ठगों ने कारोबारी से विशेष निवेश बढ़ाने की भी बात की और ऐसे में होल्डिंग चार्ज और नुकसान की भारी भरपाई के नाम पर बार बार रुपए जमा कराए गए। पीड़ित से धीरे धीरे करीब 12 लाख रुपए का निवेश कराने के बावजूद जब उन्हें कोई लाभ नहीं मिला, न ही निवेश की गई रकम वापस मिली। जब सुलभ गांधी को अपने साथ धोखाधड़ी होने का संदेह हुआ तो उन्होंने निवेश की पूरी राशि वापस मांगी तो आरोपियों ने संपर्क करना बंद कर दिया। फिलहाल अज्ञात ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साइबर ठगों की तलाश लगातार जारी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमेश परिहार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमेश, साइबर ठगी एक बड़ा मामला बन चुका है। अलग अलग जगह से तमाम वो खबरें सामने निकल कर आ रही है कि जब साइबर ठगी का शिकार लोगों को बनाया जा रहा है। 12 लाख की ठगी की गई है, क्या कुछ अपडेट रमेश? और देखिए आर्या, ये जो पूरा मामला था नोएडा के सेक्टर 133 रहने वाले व्यापारी के साथ हुआ है और उनको ट्रेडिंग का यानी कि कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए और संदिग्ध नंबर से मैसेज आता है और उनसे बात की जाती है और उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिया जाएगा। उस प्रॉफिट के लालच में और इन व्यवसायी के द्वारा तकरीबन 12 लाख रुपए से अधिक की रकम इन्होंने उनके खाते में जमा कर दी। लेकिन जब उस रकम को इन्होंने निकालने की कोशिश करी तो इन्हें एहसास हुआ कि मेरे साथ ठगी हो गई है, क्योंकि उस रकम को निकालने के बदले में चार्जेस मांगे जा रहे थे, पैसा मांगा जा रहा था और साथ ही साथ ईडी वगैरह की धमकी भी दी जा रही थी। तो ऐसे में ये जो पूरा मामला, ये जो साइबर फ्रॉड का पूरा मामला था, ये शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के नाम पर हुआ और इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है। पुलिस का कहना है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही साथ जागरूकता भी ला रहे हैं। नोएडा पुलिस के द्वारा 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए जिनमें साफ तौर पर कहा गया है किसी भी प्रकार के ऐसे इन्वेस्टमेंट से बचें और ऑथेंटिकेशन करने के बाद ही किसी पे इन्वेस्टमेंट करें। कहीं ऐसे किसी भी एडवर्टाइज या अननोन नंबर से आए हुए मैसेज पे इन्वेस्ट ना करें। इन्वेस्ट करने के चक्कर में लालच में एक बार रीचेक करें, कहीं आप अपनी जमा पूंजी ना खो दें। और इस मामले में हमने ऐसे देखा कि 12 लाख रुपए की जो जमा पूंजी थी, जो राशि थी, धनराशि, उसे इस युवक ने खो दिया, वो भी एक फ्रॉड के माध्यम से। क्योंकि इसके साथ एक ऐसा फ्रॉड हुआ जिसमें ये लालच दिया गया कि अगर आप 10 लाख रुपए लगाते हैं तो उसके बदले आपको 14 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। तो ऐसे में युवक के द्वारा 12 लाख रुपए की जो राशि थी, धनराशि, वो इनके खातों में, ठगों के खातों में जमा करवा दी गई। लेकिन शातिर ठग और काफी सातराना तरीके से इनसे कहते हैं कि अगर आपको 12 लाख की धनराशि वापस चाहिए, उसके साथ प्रॉफिट भी चाहिए, तो आपको हमें कुछ अमाउंट जमा करना पड़ेगा, वो भी मनी, टोकन मनी के तौर पे। तो जब इनको ये पता चला कि चार्जेस और टोकन मनी के तौर पे धनराशि मांग रहे हैं तो इन्हें ठगी का एहसास हुआ और इन्होंने साइबर पुलिस से सहायता मांगी और साइबर पुलिस अभी इस मामले पर कार्रवाई कर रही है। और आने वाले समय में साइबर पुलिस का कहना है कि हम बड़ा कैंपेन चलाएंगे ताकि इस तरीके के जो ठगी के शिकार लोग होते हैं वो ठगी के शिकार ना हो सके। बिल्कुल रमेश, जब कैंपेन की बात की जाती है तो लगातार अक्सर ऐसे ही तमाम योजनाएं बनाई गई हैं, तमाम कैंपेन किए जा रहे हैं कि साइबर ठगी से कैसे बचा जाए। उसके बाद भी लोग इस तरीके के साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। इतना प्रोफेशनल तरीका अपनाया जा रहा है इन ठगों के तरीके से कि सामने वाले को एहसास ही नहीं हो रहा। बार बार ये निवेश करते चले गए, 12 लाख का निवेश कर दिया, उसके बाद एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हो गई। और देखिए आ रहे, ये जो मामला पूरा ठगी का है, इस तरीके के जो साइबर फ्रॉड करते हैं उनका सबसे पहला एजेंडा यही होता है कि लालच देना, और जो लालच के लोभ में फंस जाते हैं वही सबसे पहले शिकार होते हैं। इस मामले में वही नजर आया। सबसे पहले इनको लालच दिया गया, वो भी अननोन नंबर के माध्यम से मैसेज आता है, उसमें लालच दिया जाता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसका प्रॉफिट दिया जाएगा। वैसे इस मामले में साइबर ठगों के द्वारा किया गया, सबसे पहले अननोन नंबर से मैसेज भेजा गया और कुछ धनराशि इसमें जमा कराई गई और उसका प्रॉफिट भी दिया गया। लेकिन उसके बाद ऐसा करते करते 12 लाख रुपए की धनराशि इससे युवक से ठगी गई और उसके बाद जब धनराशि वापस करने की बारी आई
तो चार्जेस का बहाना करके पूरी राशि ठग ली गई। बिल्कुल युवक के रमेश, द्वारा और इस अभी तरीके मामले की शिकायत लगातार प्राइवेट खबरें सामने आ रही हैं, अलग अलग लोगों को शिकार बनाया जा रहा है और शायद सामने वाले को एहसास ही नहीं हो पाता है कि उनके साथ ठगी की जा रही है, उन्हें शिकार बनाया जा रहा है और लाखों की ठगी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश तमाम सारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए चैनल न्यूज।